हजारों और लाखों ऑल्ट कॉइन्स के अंदर से मैंने चूज किए हैं 3 एस टियर ऑल्ट कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो के लिए फॉर द अपकमिंग बुल रन। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चैनल पे आएंगे तो उनके माइंड में आएगा कि लक्ष्मण भाई को ये क्या हो गया, ये ऑल्ट कॉइन की तरफ एकदम से ही क्यों चले गए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले तक तो ये ऑल्ट कॉइन्स को शिट कॉइन बोलते थे, अभी थोड़े टाइम पहले तक तो ये बेरिश थे और शॉर्ट ही करते रहते थे ऑल्ट कॉइन्स को। तो अब इनके दिमाग में ऐसा क्या आ गया है कि ऑल्ट कॉइन्स को यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन, वो 3 ऑल्ट कॉइन्स कैसे हैं, कौन से हैं, क्यों उनको मैं एस टियर ऑल्ट कॉइन बोल रहा हूँ, क्यों सिर्फ 3 ही ऑल्ट कॉइन पे मेरा ध्यान है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि इन हजारों लाखों ऑल्ट कॉइन्स में से काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में आउट परफॉर्म कर जाएं बीटीसी को। जब भी हम ऑल्ट कॉइन्स खरीदते हैं तो हमारा देखना यही होता है कि मैं ऑल्ट कॉइन तभी खरीदूं कोई जब वो बीटीसी को आउट परफॉर्म करे, राइट। अगर इसका बेसिक रीजन है कि क्यों मैं ऑल्ट कॉइन्स को देख रहा हूं, तो वो रीजन ये है जो ये वीडियो है लास्ट के, आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद जाके। आई एम बाइंग ऑल्ट कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 मंथ्स। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्या मुझे दिखता है चार्ट्स पे, क्या मुझे डेटा पे दिखता है, और क्यों मैं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ये इस वीडियो के अंदर मैंने समझाया है। यहाँ पे अगर आप एक बात समझोगे ना दोस्त, मेरी बात आपको सुननी ही क्यों चाहिए, पहली बात तो क्योंकि जो लोग मेरी बात सुनते हैं ना, वो इस प्रकार से, आप अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करोगे, नीचे दिए गए लिंक ट्विटर का ऑफिशियल, कॉइन बेस का और टेलीग्राम का, तो ये लोग हैं जो मेरी बात सुनते हैं, राइट। ये तो मैं था। मैं अपना प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको कम्युनिटी का प्रॉफिट दिखाऊंगा, जो कम्युनिटी सीख के काम कर रही है। ठीक है, ये भाई हमसे सीख रहे हैं, केवल थुमार जी, एंड यहाँ पे एजुकेशन के बदले यहाँ पे ये प्रॉफिट बना रहे हैं। दैट इज़ वेरी नाइस। अगर आप भी ऐसे सीखना चाहते हो और प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। इट्स अ फ्री वीडियो, थोड़ा सा समय आपका लेगी और यहाँ पे मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहले, तो जब मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, अपने डिसीजन की बात कर रहा हूँ। आपका डिसीजन टोटली डिफरेंट होना चाहिए। जब मैं बात करता हूँ ऑल्ट कॉइन्स की, तो मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बीटीसी पहले ही 63,000 पे खरीद चुका हूँ। मेरे पोर्टफोलियो का, पर्सनल पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट जो होगा वो बीटीसी ही होगा, एंड इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज माई स्ट्रेटजी, माई प्लान, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, राइट। यहाँ पे 3 ही ऑल्ट कॉइन क्यों? क्योंकि हमने बना दिया है यहाँ पे और का स्कैनर, जो हमारे पास मल्टीपल अलग अलग तरीके के, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको, बट अगर मुझे ऑल्ट कॉइन स्नाइप करने हैं बुल रन के अंदर, अगर मुझे ढूंढने हैं ऑल्ट कॉइन्स, आई विल जस्ट डू 2 to 3 क्लिक्स एंड आई विल स्कैन दोज ऑल्ट कॉइन्स। एंड मल्टी एक्सचेंज फीड है मेरे पास, मल्टीपल स्कैनर्स हैं, मल्टीपल्स हमारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज़ करके हम बेरिश बुलिश ऑल्ट कॉइन्स ढूंढ सकते हैं, और ये चीज़ें धीरे धीरे मैं आपके साथ दिखाता जाऊंगा। मुझे ये सॉफ्टवेयर किसी को भी नहीं बेचना है, लिमिटेड ही लोगों को मैं देने वाला हूँ, और वो बिटशार्क्स के अंदर है। बिटशार्क्स क्या है, कैसे है, अभी तो बंद है फिलहाल, तो छोड़ ही दो, आप फोकस करो इस वीडियो के ऊपर। 3 एस टियर ऑल्ट कॉइन क्यों बोला मैंने, अब आप बात समझो कि जो पास्ट का बुल रन रहा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो रहा इंस्टीट्यूशनल बुल रन। ठीक है, तो तब क्या किया इंस्टीट्यूशंस ने, मैं पास्ट में भी समझा चुका हूँ, तब उन्होंने बिटकॉइन को अक्यूमुलेट किया। अब इंस्टीट्यूशंस का क्या सारा गेम है भाई कि वो टोकनाइजेशन कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एसेट की, जिसमें से स्टॉक्स भी आते हैं। तो वो बेसिक चीज अगर समझें तो क्या चाहिए होगा टोकनाइजेशन के लिए, एक तो चाहिए होगी ब्लॉकचेन। ठीक है, एक ब्लॉकचेन चाहिए होगी जिसके ऊपर सब कुछ आएगा। ठीक है, एक चाहिए होंगे स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, और एक चाहिए होगा ओरेकल, जो फीड को कैच करेगा और यहाँ पे कनेक्ट करेगा ब्लॉकचेन और स्टॉक्स को। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ 3 ऑल्ट कॉइन्स को। ठीक है, 3 ऑल्ट कॉइन्स को। ओरेकल में देखता हूँ चेन लिंक को। अगर आप चेन लिंक का देखोगे ऑन चेन डेटा, तो चेन लिंक पे मैंने पास में भी ट्वीट करके आपको बताया है, दिस इज नॉट अ बाइंग कॉल, दिस इज इंफॉर्मेशन लेना और उसके बाद उसको प्रोसेस करना और फिर अपना डिसीजन लेना इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। मैं अपना डिसीजन, अपनी रिसर्च आपको बता रहा हूँ, उसको यूज करिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चेन लिंक का जो आउटफ्लो है 30 डेज में, दैट इज 4.92 मिलियन चेन लिंक, $81 मिलियन का अमाउंट हुआ है। ठीक है, नेट आउटफ्लो देखो आप। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट भी आउटफ्लो भी हो, तो ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है, वेल्स यहाँ पे बाइंग कर रही हैं, बड़े वॉलेट्स यहाँ पे अक्यूमुलेशन कर रहे हैं चेन लिंक में, जो कि आता है ओरेकल में। अगर आप चेन लिंक की जाके डीफाई लामा पे, यहाँ डीफाई लामा पे आप प्रोटोकॉल्स की अर्निंग चेक कर सकते हो, दे आर इन डिसेंट अर्निंग, और जो आने वाला ट्रेंड है उसमें चेन लिंक में फायदा हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो वेल होल्डिंग भी, टॉप 100 जो होल्डर्स हैं उनकी 48% सप्लाई होल्ड कर रहे हैं। वहाँ पे ऑब्वियसली जो एक्सचेंज वॉलेट भी होंगे, टीम वॉलेट भी होंगे, बट यहाँ पे चेन लिंक में अक्यूमुलेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चेन लिंक की तरफ। और चेन लिंक का जो देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, चेन लिंक का फंडामेंटल भी ठीक है, राइट, और वो सस्टेन भी कर रहा है। और मेरे जैसे आदमी को ना कोई 100x 200x चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए एक सस्टेनेबल पोर्टफोलियो, वो भी बीटीसी के साथ। मैं 3 ही ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आप देखोगे ऑन चेन पे, तो इथीरियम की बहुत ज़्यादा, ब्लॉकचेन में मैं चूज करता हूँ इथीरियम को, इथीरियम की बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे
अभी ये कब का है ट्वीट, अगस्त 13 तारीख का। आप ये वीडियो कब देख रहे हो, अगस्त 13 तारीख को ही देख रहे हो। वेल ने विड्रॉ किए 8.77 मिलियन इथीरियम, ठीक है, $8.77 का इथीरियम आज की डेट में विड्रॉ किया है। कहाँ से? कॉइनबेस से, फैल्कन एक्स से, गैलेक्सी डिजिटल से। सो कॉइनबेस का आप अकाउंट बना सकते हो नीचे दिए गए लिंक से। अगर आप इंडिया से इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर और ट्रेड कर रहे हो, सेफली करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आप यूएसडीटी वगैरह में आपके साथ स्कैम ना हो, तो कॉइनबेस इज द थिंग है, नीचे लिंक है। और आने वाले टाइम में जब बिटशार्क्स खुलेगा तो कॉइनबेस वालों के लिए भी अवेलेबल रहेगा। और बहुत सारे लोगों ने जिनने कॉइनबेस हमारे थ्रू साइन अप कर रखा है, उनकी एंट्री नहीं, उनको भी एंट्री जल्दी मिलने वाली है बिटशार्क्स में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वेल्स का अक्यूमुलेशन डेटा है। अब मैं बहुत सारे कॉइन्स देखने की जगह सिर्फ 3 एसटीआर कॉइन देखता हूँ और सिर्फ फोकस करता हूँ कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का ध्यान है, जहाँ वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे हो लेता हूँ। तीसरा जो अपना एसेट है भाई, वो है सर्कल। सर्कल के बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। केथी वुड्स ने यहाँ पे सर्कल खरीदा है, आप देख सकते हो, ठीक है। केथी वुड्स इज ऑल्सो अवेल। यहाँ पे आर्क इन्वेस्ट ने यहाँ पे सर्कल खरीदे, 3 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं। सो अब वेल को देख के ना आप सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते ऑल दो, ठीक है। वेल को देख के सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते आप। आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो वेल्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, इनके पास पैसा बहुत है। आज ये 3 मिलियन का खरीदते हैं, गिर जाता है 6 का खरीद लेंगे, और गिर जाता है 18 का खरीद लेंगे। भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम है रिटेल। सो यहाँ पे 3 कॉइन्स में बताना चाहता था, सिंपल लॉजिक समझो। आग पहले ब्लैक रॉक ने बोला 2017 में मैं ईटीएफ लाऊंगा, 2023 में ईटीएफ लाया वो, और क्या भागा? बीटीसी। बाकी सब क्या किया? लैग कर गया। तो आगे आने वाले टाइम में क्लैरिटी एक्ट आएगा, इंस्टीट्यूशंस बिड कर रहे हैं टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स पे। अगर आप जाके लैरी फिंक के इंटरव्यू देखोगे, ही इज ओपनली सेइंग दैट दिस इज द फ्यूचर। सो व्हाई शुड आई चूज शिट कॉइन्स? मैं इतने हजारों कॉइन्स पे ध्यान ही क्यों दूं, 3 ही कॉइन पे दूंगा। अभी तक मैं अपने पोर्टफोलियो का आपको बता दूं क्या किया मैंने। 25% में बीटीसी में इन हूँ, 25 to 50% मैं सर्कल में इन हो चुका हूँ, क्योंकि सर्कल में डिप आ चुका था। चेनलिंग और ईथ मैंने अभी तक खरीदा नहीं है। अब बात आती है भाई खरीदने की, तो खरीदने के ऊपर तो टेक्निकल लेवल आप लोगों को चाहिए होते हैं, राइट? कि टेक्निकल लेवल्स पे 3 कॉइन्स बताना था, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, आपको थोड़ा सोचना है। शॉर्ट वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। और बात करेंगे हम सीधे सीधे बीटीसी की, बीटीसी के चार्ट की। मैंने आपको पास्ट में कई बार बताया, अगर आप मेरी वीडियो पे ध्यान देते हो, अगर नहीं हो तो ध्यान दोगे धीरे धीरे, क्योंकि बुल रन जब आएगा तो आपको पता लगेगा हु इज डोमिनेटिंग, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली का चार्ट है बीटीसी का, एंड दिस चार्ट इज द वॉलेटिलिटी ऑफ बिटकॉइन। सो वॉलेटिलिटी बिटकॉइन की लोएस्ट एरिया पे, और अभी क्या चल रहा है? बेयर मार्केट चल रहा है। तो बेयर मार्केट के अंदर जब वॉलेटिलिटी लोएस्ट एरियाज पे जाती है, उसके बाद वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होती है, तो नीचे की तरफ मूव एक्सपैंड होता है। आप देख सकते हो जब भी वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है। सो अगर आपको देखना है एक्सपेंशन कब आएगा, नीचे की साइड पे एक डिप बाइंग कब देखने को मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, मैं बहुत ज़्यादा आपको लेवल्स नहीं बता रहा हूँ, बेसिक चार्ट बना के बैठा हूँ यहाँ पे। 61,430 से लेके दोस्त यहाँ पे एक रेंज है 59,852, ये टूटा, वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हुई, तो बिटकॉइन यहाँ पे एक नया लो बना सकता है। ऑल्दो मैंने पास्ट में भी समझाया था आपको कि ये जो लोज हैं, ये जो मूव्स हैं, ये धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। अगर आप पास्ट में देखोगे, जब जब वॉलेटिलिटी इस बेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, इस लेवल से वॉलेटिलिटी निकली है, जब तब तब वो जो मूव है वो आता गया, पर छोटा होता गया। एकदम ऐसे बड़े बड़े मूव नहीं आते रहेंगे। जैसे बुल मार्केट खत्म होती है, वैसे बेयर मार्केट भी खत्म होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत बेरिश वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि भाई हो चुका है काम ना, पहले बनानी चाहिए थी, और वो मैंने बनाई है नवंबर में, दिसंबर में, राइट? आप देख सकते हो 36%, 38%, एंड देन इवेंचुअली द मूव्स आर गेटिंग स्मॉलर, इवेंचुअली द मूव्स आर गेटिंग लिटिल स्मॉलर, और फिर हो सकता है और लिटिल स्मॉल यहाँ पे मूव हमें देखने को मिल जाए। सो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अब आप बाइंग करना चाहते हो टेक्निकल्स के थ्रू, आप देखना चाहते हो कि कौन से लेवल्स हैं, कहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है चार्ट पे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टास्क करना पड़ेगा। पुट 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई दोस्त, कि अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, तो बहुत सारे लोगों का विश्वास उठ चुका है ऑल्ट कॉइन से। मेरा भी कोई खास विश्वास नहीं है ऑल्ट कॉइन्स पे, ऐसा नहीं है कि आई हैव टू मैरी द ऑल्ट कॉइन्स, बट मुझे ये पता है कि यहाँ पे ऐसे एरियाज पे रिसर्च करना, ऐसे एरियाज पे प्लानिंग करना, और फिर डिसाइड करना दैट व्हाट यू वांट टू डू इज प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। मैंने ये चीज़ देखी है अपने लिए। अब आपका इच्छा है आप इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हो, इस वीडियो को कैसे रिसर्च करते हो। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो 25 तरीके के चार्ट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को 500 लाइक करोगे तो मैं प्रॉपर तीनों चीज़ के लेवल्स आइडेंटिफाई करके आपको दूंगा। व्हाट इज माय एग्जैक्ट प्लान ऑन टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मैं खरीदता तो टेक्निकल एनालिसिस से ही हूँ। यहाँ पे फंडामेंटल मैंने देख लिया, बट दिस इज नॉट माई बाइंग एज। माई बाइंग एज is the technical analysis I use, where I want to buy, what is my position sizing, what is my loss टेकिंग कैपेसिटी, क्योंकि लॉस भी होता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं काउंट करता हूं मैं अपने पोर्टफोलियो के, लॉस भी होता है। सो दीज आर द 3 एस टीयर ऑल्ट कॉइन्स आई एम लुकिंग एट फॉर द बुल रन। वाई एस टीयर? बिकॉज आई एम फॉलोइंग वॉट द इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग। मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जो लैरी फिंक कर रहा है, और उसी को फॉलो करने वाला हूँ। और यही बोल के मैंने पास में बीटीसी भी खरीदा था $37,000 पे ओपनली। वैसे तो 23 पे खरीदा था, और 37 पे तो ओपनली खरीदा था कि मैं खरीद रहा हूँ, बाकी आप देख लो। तो मैं अभी भी आज आपको बता रहा हूँ कि मैं ये 3 ऑल्ट कॉइन खरीदने वाला हूँ।
मुझे इस पे बुलिश बायस बनता है फॉर द बुल रन, फॉर अ गुड रैली। और यहाँ पे मेरा रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, क्या चार्ट है, मेरी क्या एनालिसिस है इन चीज़ों को लेके, कैसे मैं लेवल्स देखता हूँ, क्या मेरी इनवैलिडेशन है कि शायद मैं नीचे नहीं खरीद पाऊंगा, क्या मेरी इनवैलिडेशन है कि यहाँ पे बुल रन चालू हो गया है इन ऑल्ट कॉइन्स के लिए। वो अगर आप देखना चाहते हो तो 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, नीचे दिए गए हैं सारे ऑफिशियल लिंक, डू फॉलो, डू सब्सक्राइब। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू डू 500 likes, you will get the video within 2 days with levels, with proper analysis। वो होगा पार्ट 2 इस वीडियो का। मिलते हैं दोबारा, हैव अ गुड टाइम।